इस मंच पर आएंगे। फाइनली तो उनके चंद्रशेखर आजाद मैं आप सब जो है आ चुके हैं और कह रहे थे कि बाराबंकी में घुसने नहीं दिया जाएगा। नारे लगा। छठवें स्थान दिवस की ठीक हो आप? बहुत बढ़िया भाई। कहा जा रहा था कि बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद को जो है घुसने नहीं दिया जाएगा, तो हम भी वही देखने आए क्या ऐसा आज के जमाने में जब भारत में संविधान लागू है ऐसा भी हो सकता है। चलें फिर चलो। देखो हमें कुछ लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये लोग एग्जैक्टली उसी ग्राउंड पे जा रहे हैं। माइक चालू है? माइक 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 अपना हमेशा बंद रहता है, चालू है एंड मौके पे। चलो आओ इनसे ही थोड़ा सा पूछें जरा बाराबंकी में क्या मामला है। महिलाएं भी हैं यार, महिलाएं भी हैं। तो आप लोग कहाँ लेके जा रहे हो डंडा वंडा? हाँ डंडा वंडा लेके कहाँ जा रहे हो? चंद्रशेखर के यहाँ जा रहे हैं भाई, ये बात आ रहे हैं। तो डंडा लेके? अरे भाई सुना जो है वो भौंक रहा है कि मतलब जो है चंद्रशेखर भाई का ये होने नहीं देंगे ना। तो हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वो तो बोल रहे देखो भाई को अंदर अगर जरूरत पड़ेगी उसके लिए तो ये हमारे जेब में जाएगा और ये जो है उसकी पीठ पे जाएगा। क्या कर रहे हो यार? संविधान मानने वाले लोग आप। चंद्रशेखर आजाद जो है संविधान लेके चलते हैं। भाई हम संविधान को भी मानते हैं, ठीक है, और संविधान के पीछे नहीं है। अगर वो संविधान को मानता होता तो वैसी भाषा नहीं बोलता। अगर उसने जरा सी भी चूकी या उसके लोगों ने चूकी तो हम लोग थोड़ी देर के लिए संविधान को भूल जाएंगे। इतना भी याद रखिए आप लोग, उसकी लठ बजा देंगे, उसकी सूत्र लाल कर देंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ हरदोई से आ रहे हैं हम लोग। पैदल आ रहे हो क्या? नहीं आ रहे हैं, अब यहाँ से पैदल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। जा भी अब देख रहे हो यहाँ डंडा झंडा सब लेकर आए हैं। इनका सबका मतलब झंडे के साथ बंदा तीनों ही मजबूत है, सारा मजबूत है। हाँ लो आओ साइड आ जाओ, साइड आ जाओ। तो डंडा और झंडा दोनों ही मजबूत हैं लोगों का। बंदा भी भैया, बंदा तो है ही, बंदा तो सबसे दमदार होगा ही ना, तभी डंडा और झंडा लेके चल रहा है। जल्दी दो। तो फाइनली देखिए ये जो वही जगह है जहाँ चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं, और ये एक बैनर दिखा रहे हैं हमको। यहाँ पर कोई बीजेपी का नेता है, प्रकाश सिंह दीपू प्रकाश सिंह दीपू, ये कैसा नाम है यार? और यहाँ लिखा हुआ है चंद्रशेखर आजाद मुर्दाबाद। ये हटा दिया बैनर? हाँ बैनर रात ही में हटवाए हैं। और यहाँ कुछ लिखा है बहन कुमारी मायावती से बैर नहीं, चंद्रशेखर रावण तेरी खैर नहीं। कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था। हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि नहीं, वो राजनीति के तलवे चाटने के लिए, हाईलाइट में आने के लिए ऐसा मतलब आजकल चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं कि किसी को भी फेमस होना है तो उनका नाम ले लो और वो फेमस हो जाएंगे। और इससे ये भी साबित होता है कि नहीं, जो हमारी पार्टियां है काफी कामयाबी के ऊंचाई पे चल रही है, इसलिए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को टारगेट भी किया जा रहा है। काशीराम साहब की जयंती है आज, और आप देखो यहाँ पर सारे के सारे जितने वॉलंटियर हैं वो यहाँ के आसपास के लोग हैं जो सब काम करवा रहे हैं। रात को जो है आंधी आ गई थी, उसके चलते जो है यहाँ पर सारा माहौल जो है खराब हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कुछ घंटों में ठीक कर देंगे आप लोग। जी बिल्कुल। तो काम जबरदस्त चल रहा है और कुछ देर में चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। साहब काशीराम जी की जो एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में, एक ऐसा नाम है जो जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों के घरों तक पहुँचा दिया। आप ये सोचिए कि बाबा साहब यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है इनको दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा जाता है। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में साहब काशीराम भी थे, उन्हीं ने जो है लोगों को बाबा साहब को घरों तक पहुँचाया। बिल्कुल। और दलितों को बहुजन बनाने वाले मान्यवर काशीराम साहब को मैं सत्सर नमन करता हूँ। ये बात आपने अच्छी बोली, दलितों को बहुजन बनाने वाले। जी 85% बहुजन समाज को जो बहुजन बनाया वो मान्यवर काशीराम साहब है। आज राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले हमारे मान्यवर साहब हैं, जो आज हम बोल रहे हैं, मान्यवर साहब की देन है। यहाँ पर देखिए पीछे आपको एक ई रिक्शा दिख रहा है, वो जो है आप चलाते हो? जी भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामू गौतम। तो आप तो अभी चंद्रशेखर आजाद का प्रचार कर रहे हो, पैसा मिला होगा इसका? नहीं, आप हमारे जिला अध्यक्ष से बात कर सकते हो, किसी भी आदमी से बात कर सकते हो। मैंने कोई पैसा नहीं लिया हूँ। 1-1.5 महीने से रिक्शा फ्री में चला रहा हूँ, अपनी पॉकेट का खर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रचार के लिए, अपने समाज के लिए। क्यों कर रहे हो? ये तो पैसा आपको लेना चाहिए ना, ये तो पार्टी है, पार्टी वाले, इनका तो बहुत पैसा होता है। देखिए बात ये है भाई साहब कि हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी के पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। अरे वो तो करोड़ों की गाड़ियों से घूमते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो आप? वो सब लोग उनको देते हैं। जैसे आप जो है 2 रुपए, कोई 10 रुपए देता है भाई।
जैसे ऐसा कुछ नहीं, गरीबों मजलूमों की वो आवाज उठाते हैं। जैसे लोग है ना, जैसे इनका ई रिक्शा है तो वो अपना प्रचार में लगा दिए हैं, ऐसी कुछ लोग गाड़ियां तो वो लगा देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो है ये VIP गेट है और यहाँ से चंद्रशेखर आजाद की एंट्री होने वाली है और पुलिस वालों की बड़ी तादाद यहाँ पर लग चुकी है। हालांकि जो व्यक्ति था अभिनव सिंह उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, तो वो ऐसा कुछ होने को नहीं है। लेकिन रात को ये सुनने में आया था कि यहाँ पर एक पेट्रोल बम फेंका गया था, क्यों निरंजन? रात को एक पेट्रोल बम भी फेंका गया था, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। फेंका गया था? जी सर। मालूम है तुमको? हाँ सर। कैसे? अरे सर जी बाइक से आए थे और पेट्रोल लिए थे तो जलाकर फेंक के भाग गए थे। फिर में ही चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं और अब देखो लगा दीवानगी, देखो लोग अभी से ही सड़कों के दोनों साइड आकर खड़े हो गए हैं ताकि उनकी गाड़ी जब पास से निकलेगी तो कम से कम उनको नजदीक से देख लेंगे। लोग यहाँ पेड़ों पर भी चढ़ने लग गए थे। इस मंच पर आएंगे फाइनली तो उनके चंद्रशेखर आजाद मैं आप सब जो है आ चुके हैं और कह रहे थे कि बाराबंकी में घुसने नहीं दिया जाएगा। नारे लगाएं। महात्मा ज्योतिबा फूले जी अमर शानदार रहे। सा माहौल देखिए। महात्मा ज्योतिबा फूले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति साहू जी लोग देखो वहां से तोड़कर आ गए। छत्रपति साहू जी महाराज Finally. अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद की बुलेट डॉक्टर भीमराव प्रूफ वाली गाड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। पुलिस जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है, आप देखोगे पुलिस जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वहाँ पर जो है चारों तरफ से लोग तोड़ ताड़ के घुसे आए हैं। राम साहब अमर रहे। देख रहे हो आप, बहुजन नायक पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सारे लोग देखिए जो सिक्योरिटी में खड़े थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो। भाई साहब वो पूरा ब्रैकेट टूट गया, वहाँ से लोग अंदर घुसे आए हैं। भीम आर्मी और जिंदाबाद, फाइनली भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शासी पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शासी पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं। एडवोकेट भाई जिंदाबाद, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। मुख्य अतिथि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो। चंद्रशेखर आजाद जी लोग कह रहे थे चंद्रशेखर आजाद जो है वो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आप देखो जो सबके सामने फाइनली चंद्रशेखर भाई पहुँच चुके हैं। छठवें स्थापना दिवस की बहुत ठीक हो आप? बहुत बढ़िया भाई, योगदान देने वाले हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य। जैसे आप देखो एक लड़की है जिसने चंद्रशेखर आजाद की ड्राइंग बनाई है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों को देखते हुए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। ये तुमने बनाया है? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपने आज कैसा लगा? इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राउड फील हो रहा है सम्मानित तुमने क्यों बनाई उनकी तस्वीर? क्योंकि मैं उन्होंने अब आपके सामने संघर्ष से मुख्य लड़ना अतिथि सिखाया बोलेंगे। और उनसे पहले सपोर्ट करती हूँ इसलिए। सुदर्शन यादव जी बाराबंकी से ही हो? जी युवा को कोई नहीं रोक सकता। मैं युवा शक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं वॉलंटियर फोर्स के अपने नौजवान साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो बाबा साहब से कभी मिले नहीं, जिन्होंने बाबा साहब के जीते जी बाबा साहब को जाना समझा नहीं, जो बाबा साहब के जिले प्रदेश में पैदा नहीं हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर के आगे काम नहीं करते थे, नौकरी करते थे, लेकिन
जाने के बाद जब महामानव तथागत गौतम बुद्ध के अवकाश के जयंती के अवकाश पे और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रकाश पर्व के अवकाश पर जब एक बार मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि साहब लड़ रहे थे और उन्होंने काशीराम साहब से कहा कि आप तो क्लास 1 के अधिकारी हो, मैं चपरासी हूं, आप इस बात को कहोगे तो छुट्टी हो जाएगी, तो हम अपने बच्चों के साथ महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम मनाने जाएंगे। मान्यवर काशीराम साहब बोले कि ये बाबा कौन है, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उनको दे दी। एक रात में 3 बार किताब पढ़ने के बाद इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ कि मान्यवर साहब काशीराम साहब ने नौकरी को लात मार दी, ठोकर मार दी और बाबा साहब के रुके हुए काम को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़कर निकल गए। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों का, ईसाइयों का, जैनों का, बौद्धिस्टों का, सिखों का जमाव डाला हुआ है। ये इस बात का उदाहरण है कि हमने सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बनाया, हमने बहुजन समाज बना के दिखाने का काम उत्तर प्रदेश में किया। प्यारे साथियों, अभी तो हम लोग बहुत जल्द पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम रुक गया था मुस्लिम समाज की समस्या और समाधान, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे हिस्सेदारी का। तो अभी तो देखो, अभी तो काशीराम साहब याद आ रहे हैं, फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये नकली महापुरुषों को मानने वालों के सपने में भी आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। मैं यहाँ से नीचे क्यों उतर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कई सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हैं जो मेन गेट के पास खड़े हुए हैं। आपको पता है क्यों खड़े हैं वो? तो उन्हें पता है कि सामने से वो चंद्रशेखर आजाद को देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब वो यहाँ से वापस जाएंगे तो वो लोग कम से कम उनको नजदीक से देख पाएंगे। और वो लोग जो है यहाँ से कुछ ही दूरी पर खड़े हुए हैं। देखते हैं जरा, बाहर क्यों खड़े हो? ये चंद्रशेखर आजाद के लिए आए हैं लखनऊ। तो वो तो उधर भाषण दे रहे, वहाँ जाओ ना। या वहाँ से आए हैं, वहाँ दिख नहीं रहा था इसलिए यहाँ से आए। दिख नहीं रहा जी, तो क्या तुम सोच रहे हो? तो तुम क्या सोच रहे हो, जब यहाँ से जाएंगे तो तुमसे मिलते हुए जाएंगे? हाँ, सभा बैठ के तमाशा देख रहे मैं कह रहा, मैंने आपको कहा ना यहाँ पर हो गए। हाँ, कम से कम अभी वहाँ देखा उतरे, अगर मन से उनको तो मुलाकात हो। बिल्कुल। तो ये सारे लोग जो पीछे खड़े हुए हैं ना, वो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जब चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी यहाँ से निकलेगी तो कम से कम नजदीक से उनको देख पाएंगे। हाँ भाई, एक फोटो लो। काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दोनों हाथ दोनों बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जो लोग इधर खड़े दोनों हाथ बार बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? टिप्पणी जो है उच्च न्यायालय ने जो है इलाहाबाद करने का काम किया और मेरी इंटेलिजेंस भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि उनके पीछे कौन है और मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, मैं पहले तो उस भाई का धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसने उसकी बार के हमले ने जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। मैं इसके लिए उस भाई का धन्यवाद देता हूँ। मैं किसी को मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं जानता। मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। संकल्प लेते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे और गौर से सुनो, वोट हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए और नोट भी हमारा बहुजन समाज के लोगों को जाना चाहिए। जो लोग यूजीसी के गाइडलाइन का विरोध करते हैं उनको वोट नहीं देना। मेरे लोगों, बिल्कुल मत देना उनको जो यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध करते हैं। आप समझ लो, दोस्त दुश्मन का पता कर लो। जो यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध करेगा उसको ना वोट देना ना नोट देना, उससे हाथ जोड़ के कहना कि अब हमारे आंख कान खुल गए हैं, हमारे भाई को हमने वादा कर लिया है कि इस बार हम बहुजन समाज के लोगों, SC ST OBC के लोगों को वोट देंगे।
मुस्लिम समाज के लोगों को वोट देंगे और नोट भी उनको देने का काम करेंगे। वादा करते हो नहीं करते हो बताओ? अगर आपने एक गाड़ियों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े घरों वाले, ये हमारे गरीब समाज की गलियों में नहीं आते। जिन गलियों में मोटरसाइकिल नहीं जाती, 4 पहियों की कार नहीं जाती, उसमें ये बड़े बड़े कुर्तों वाले नहीं आते। अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार नहीं दिलाते, इस वोट का अधिकार की वजह से ये जो करोड़ों रुपए से कीमती वोट का अधिकार हमारे पास है, इस वोट के अधिकार की वजह से हमारी बस्तियों में आते हैं। अगर आप चंद्रशेखर आजाद जाएंगे, पुलिस वहाँ तैनात है और देखिए चारों तरफ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि एक बार उनके दर्शन हो जाए। कई सारे लोग तो ये बोल रहे थे कि बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद को घुसने नहीं देंगे। हाँ, क्या हुआ फिर? भाई आए भी, भाषण भी दिए और चले भी गए। और उन्होंने ये भी बताया कि जो है कुछ लोगों ने पथराव किया उनके ऊपर, लेकिन गाड़ियों में कोई नुकसान नहीं हुआ, बच गए। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे भाई, है ना? जय भीम। हो गई अपलोड? चंद्रशेखर आजाद जो है यहाँ पर कहीं पर रुके हुए हैं और हमारे हाथ में कुछ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई को कुछ दिखाना है। ब्लॉग में आएंगे? आएंगे आएंगे, ब्लॉग में आएंगे। ब्लॉग में आएंगे सर आप? बिल्कुल आएंगे सर। ये ब्लॉग में आ गए हैं, देखिए पाजी हमारे। पाजी बहुत मेंटेन कर लिया सर ने अपना आपको। कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ है, किधर, कौन से? फाइनली उनके रूम के पास तक तो आ गए हैं। कुछ चीज़ें जो उनको दिखानी है, ये उनका रूम है और यहाँ एंट्री नहीं है अभी। कोशिश करते हैं एंट्री लेने की। सर मैंने तो आपको मैं कुछ काम है, कुछ काम तो फिर रुक जा। एक सिग्नेचर चाहते हैं आपका इसके ऊपर, जिसे मैं फ्रेम करा के रखूंगा अपने पास। एक बड़ा सा सिग्नेचर यहाँ पे ऐसे में दीजिए भाई। नीचे ऊपर अच्छा होता नहीं। हाँ तो अभी ये आइडिया गुप्त है पूरी तरीके से। वो है वो। भाई यहाँ भीड़ तो बहुत जबरदस्त लगी हुई है। बहुत भीड़ है गाइस। कहाँ तक लाइन लगी है यार? ये क्या कर रहे हैं? अरे निकल जाओ, आराम से आराम से निकल जाओ, निकल जाओ। जय भीम भाई, ये देखो लाइन, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? लाइन देखो, लाइन देखो, लाइन देखो। जय भीम। लाइन 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 देखो।
कैसे हो आप लोग? गजब यार, वो लाइन वहां तक है, लेफ्ट हमारी यहाँ पर है और हम लोग सोच रहे हैं कि अगर टाइम से निकल जाएंगे तो हम लोग जो है लगभग 12:30 बजे ग्वालियर पहुंच जाएंगे। फाइनली हम लोग ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं और आज काफी ज्यादा अच्छा लगा, लोगों का एकजुटता देखने को मिली। हमको लग रहा था कि बाराबंकी में कुछ ना कुछ बड़ा कांड हो जाएगा, जो कि होने की साजिश हो रही थी। रात को 12 बजे, कल रात 12 बजे कहा जा रहा है कि एक पेट्रोल बम जो है जो स्थल था वहां फेंका गया। उसके बाद जब चंद्रशेखर आजाद लखनऊ से फ्लाइट से, दिल्ली से फ्लाइट से लखनऊ आए और वहां से जो है जब वो बाराबंकी आ रहे थे तो रास्ते में लोगों ने पुलों से पत्थर फेंके, लेकिन वहां से भी वो बच गए और वो अपना जो बाराबंकी था, जो जगह जहां पहुंचना था वहां पहुंचे। उसके बाद जो लोगों की खुशी थी, आज माहौल भी इंटरनेट पे काफी गर्म था, क्योंकि इंटरनेट पे भी इस तरह से दिखाया जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। कई लोगों ने तो मुझे फोन लगाया मेरे वीडियो देखने के बाद, क्या चंद्रशेखर आजाद सही सलामत पहुंचे, और पहुंचने के बाद क्या वो वापस ठीक ठाक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। लोग उनसे प्यार करते हैं, नो डाउट, और उस तरह का जमावड़ा भी यहाँ नजर आ रहा है। और खास बात यह है कि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक जैसे जैसे होता जा रहा है उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ती जा रही है, और यही चीज जो है देखकर थोड़ा लोगों के अंदर जोश भी आता है, क्योंकि इस तरह का माहौल मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। जिस तरह से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार के दौरान काफी ऐसा हुआ करता था, काशीराम साहब के टाइम ऐसा हुआ करता था। उस समय हम इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे जो इन सब चीज़ों को इतने करीब से देख पाएं, और जब तक काशीराम साहब को समझ पाए, जब तक जो है उनका परिनिर्माण हो गया। अगर ऐसा एक मौका मिलता मुझे तो मैं बिल्कुल उनके साथ चलने की कोशिश करता, लेकिन उस समय भी मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी जब वो चले गए। लेकिन आज काफ़ी अच्छा लगा। कुछ दिन पहले लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद को देश की जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी जो है संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनको रावण सरनेम नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने वहां पे एक बार ट्वीट भी किया था कि रावण उन्होंने नहीं लगाया, उनके जो विरोधी हैं, जैसे बाराबंकी में जो व्यक्ति था विरोधी था, वो ऐसे लोग उनको रावण बोलते थे क्योंकि वो उनसे डरते थे। क्योंकि रावण को हर साल आपको पता है जलाया जाता है, क्यों जलाया जाता है वो तो आप लोग बेहतर जानते हो। लेकिन अभी हम लोग वापस ग्वालियर जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिए था, सब वैसा ही हुआ जो हो रहा था, और काफी मजा आया। बहुजन मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद बोला चंद्रशेखर आजाद ने मंचों से, और हमेशा से बोलते आए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपने जेब से पैसा लगाकर इतनी दूर दूर आकर जो है वो उनकी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और बहुजन मीडिया बहुत ही ज्यादा डेवलप और सशक्त हो रहा है धीरे धीरे। आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर देंगे हम बहुजनों का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, कीप सपोर्टिंग।